दोस्तों, अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के वक्त में किसी ने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत अबू बकर काफा के बेटे थे, यानी हजरत अबू बकर का नाम अबू बकर इब्ने आफा था। हजरत अबू बकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के और एक अजीम दोस्त और एक अजीम सहाबी और हर एक कदम पर साथ देने वाले बहुत करीबी दोस्त थे। यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बाद मुसलमानों ने अपना खलीफा हजरत अबू बकर को चुना। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में हम लोग हजरत अबू बकर की पूरी दास्तान को जानेंगे, फिर इस्लाम की सीरीज का आखिरी एपिसोड खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हजरत अबू बकर की पैदाइश 573 ईस्वी में हुई थी। मक्का सऊदी अरेबिया में हुई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का असली नाम अब्दुल्ला बिन क्वाफा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था। यहाँ तक के हजरत अबू बकर उन चंद सहाबियों में से थे जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी थी। दोस्तों, हजरत अबू बकर कोई बहुत अमीर सहाबी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आजाद करवाया। अबू फकी को खरीदा और आजाद कर दिया। 6 गुलाम हैं कनीजिया जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई, और ये वो हैं जिन्हें हजरत अबू बकर ने आजाद करवाया। और इसके बाद हजरत अबू बकर के पास इतने दिनार नहीं बचे थे, और जब हिजरत का वक्त आया तो जो भी दौलत थी वो हजरत अबू बकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए, और घर में कुछ भी नहीं बचा। जबकि हजरत कहाफा जो कि हजरत अबू बकर के वालिद हैं, जो नबीना हैं, वो अब तक ईमान नहीं लाए थे। घर में हजरत अबू बकर की बेटियां हैं और घर में कुछ नहीं बचा है। ये सुनकर हजरत कहाफा बहुत गुस्से में आए और अपनी पोतियों से पूछा कि हजरत अबू बकर घर में कुछ छोड़ भी गए हैं या नहीं। और ये हजरत अबू बकर रत्ती भर बराबर भी दौलत नहीं छोड़ गए थे घर वालों के लिए। कहा कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा हूँ, किस वक्त क्या जरूरत पड़ जाए। और जब गज़वा तबूक का वक्त आया तो ये वाकया तो बहुत मशहूर है। हजरत उमर फरमाते हैं, इत्तेफाक से उस वक्त मेरे पास काफी ज्यादा दौलत मौजूद थी। हजरत उमर ने सोचा इस बार हजरत अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। हजरत उमर फरमाते हैं, मेरे पास जितनी भी दौलत थी उसके मैंने 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा मैंने अपने घर में रखा और एक हिस्सा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, ऐ उमर, घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है? हजरत उमर फरमाते हैं, जी हाँ, मैंने आधी दौलत घर वालों के लिए छोड़ी है। और हजरत अबू बकर आए और हजूर की खिदमत में दौलत पेश की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो हजरत अबू बकर कहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का नाम है। ये शान है हजरत अबू बकर की। और एक और वाक़या है, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा कर लिया तो मदीने के आसपास के लोग दीन इस्लाम से फिर गए। ऐसे में सहाबाओं की राय थी हजरत उसामा के लश्कर को बुला लिया जाए, जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर और रोम के मुकाबले में रवाना किया था। हजरत अबू बकर ने फरमाया, मैं उस लश्कर को बिल्कुल भी वापस नहीं बुलाऊंगा जिसे रसूल अल्लाह ने रवाना किया हो, चाहे मुझे कितनी भी आजमाइशों का सामना करना पड़े। और इस फैसले से मदीने में हो रही साजिश से अपना दम तोड़ दिया। दुश्मनों के हौसले पस्त पड़ गए। जीत इस्लाम की हुई। शान है हजरत अबू बकर की, जिन्होंने उस लश्कर को वापस नहीं बुलवाया जिसे रसूल अल्लाह ने रवाना किया था। दोस्तों, अबू बकर को रसूल अल्लाह ने सिद्दीक के नाम से नवाजा था, जिसका मतलब है सच्चाई पर चलने वाला। हजरत अबू बकर ने उन लोगों के खिलाफ भी जंग लड़ी जो खुद को नबी बताते थे, और इस जंग का नाम रिद्दा था। दोस्तों, ये जंग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा करने के बाद हुई। वो लोग जो खुद को पैगंबर बता रहे थे, उनका नाम मसूलिमा तुल्हाया शाहजहां था। सबसे पहले हजरत खालिद बिन वलीद तुलाया से लड़ने के लिए भेजा गया, जिसमें खालिद बिन वलीद ने तुल्हाया को शिकस्त दी, जो कि होना ही था क्योंकि कमान अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार उनके हाथ में थी। और इस जंग को मुज़ाक़ा की जंग के नाम से जाना जाता है। इसी दौर में वो मामा की जंग भी लड़ी गई। इस जंग में तकरीबन 700 से ज्यादा हाफिज शहीद हुए। हजरत अबू बकर ने हजरत इकरीमा और हजरत शलबरील को मुसैलिमा से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन वो नाकामयाब हुए। जिसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद को भेजा गया और हजरत खालिद बिन वलीद ने मुसैलिमा को सन 633 में शिकस्त दी। दोस्तों, हजरत अबू बकर की खिलाफत का दौर सन 632 हिजरी से सन 634 हिजरी तक रहा, यानी 11 से 13 हिजरी तक। दोस्तों, यहाँ तक कि हजरत अबू बकर ने ईमान लाने से पहले भी कभी बुतों को सजदा नहीं किया था और न ही कभी शराब को हाथ लगाया था। जब ईमान लाने से पहले हजरत अबू
ابو بکر اس عرب میں اس طرح سے رہتے تھے تو سوچیں ایمان لانے کے بعد کیسے رہے ہوں گے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ عرب جہاں پر شراب پینا عام تھا، جہاں پر بتوں کو سجدہ کرنا عام تھا، اس دور میں حضرت ابو بکر نے یہ کام کرنے سے منع کر دیا تو سوچیں ایمان لانے کے بعد حضرت ابو بکر نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری ہوگی۔ تقریباً 27 مہینوں تک حضرت ابو بکر خلافت کی۔ حضرت ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں عرب میں ہو رہی بغاوتوں کو کچل دیا اور حضرت خالد بن ولید کو میسوپوٹامیہ بھیجا سلجوقی سلطنت پر اپنی جیت حاصل کرنے کے لیے، اور سیریا بھیجا اور بازنطین سلطنت پر جیت حاصل کرنے کے لیے، جس کے بعد ایسی خلافت غائب ہوئی جو آج دنیا کے سب سے بڑے سلطنت میں شمار ہوتی ہیں جسے آپ خلافت راشدہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر نے سن 634 ہجری کو مدینے کو اس دنیا سے الوداع کہہ دیا، اور حضرت ابو بکر کی قبر المبارک مسجد نبوی ہمارے نبی کے پاس موجود ہے۔ اور دوستو، اسی کے ساتھ ہماری تاریخ اسلام کا آخری ایپیسوڈ ختم ہوا۔ امید ہے یہ مجھے آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔